ट्वेल्थ के बाद जो स्टूडेंट अपना करियर जो है टीचिंग में बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है एनसीटी एग्जामिनेशन को क्रैक करना। उससे पहले जब आपको एनसीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सिलेबस देखना होता है, लेकिन इसमें सिलेबस थोड़ा जो है आपका विस्तृत रूप है, यानी बहुत सारे आपके लगभग 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इन 7 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, इन सब चीजों को देख करके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि थक हार करके अपना हौसला खो देते हैं। तो इन्हीं ऐसे स्टूडेंट के लिए कुछ 4 लाइनें कही गई है कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम जो डिस्कस करेंगे वह है आपका एनसीटी आईटीपी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है एनटीए के द्वारा दिया गया, और पिछले साल जो पेपर हुआ था 2 सालों में 2023-24 में उसका क्या ट्रेंड रहा है, इस सब के बारे में डिटेल में आप लोग को एक एक चीज बताएंगे, ताकि आप लोग जब अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करेंगे आप, तो वहां पे आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, सिलेबस और साथ में साथ क्या ट्रेंड रहा था, किस टॉपिक से प्रश्न आए हुए थे। ये पीडीएफ आप अपने जो टेबल है स्टडी टेबल वहां पे रखेंगे तो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कुछ भी देखिए या ना देखिए वीडियो, लेकिन सिलेबस का जरूर वीडियो देखिए, वो भी प्रिस्टाइन क्लासेस पर, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल विस्तार पूर्वक वो एनालिसिस करते हैं हर एक पेपर को और देखते हैं कि कहां पे किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट एनसीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रिस्टाइन क्लासेस की तरफ से आप लोग के लिए गुरु बैच लॉन्च कर दिया गया है। इस गुरु बैच में ज्वाइन करने के लिए आप जो है वह हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। हमारा ऐप का नाम है प्रिस्टाइन क्लासेस। यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज देखने को मिलेंगे, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड, और इसकी फीस जो है आपका 3500 है। लेकिन इस फीस में भी आप लोग को डिस्काउंट दिया गया है 30% का, और ये 30% डिस्काउंट केवल 50 स्टूडेंट के लिए है, यानी कि पहले 50 स्टूडेंट जो ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करेंगे उनके लिए ही 30% का डिस्काउंट रखा गया है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7309733765 पे। अब बात करते हैं हम लोग अपने डिटेल सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो कितने नंबर मिलेंगे, कितने हमारे मार्क्स, अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो कितने नंबर कट होंगे। तो देखिए आपके सामने जो है एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर लिख कर समझा दे रहा हूं। टोटल जो क्वेश्चन आपके जनरल टेस्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है, वह रहेगा आपका 28 क्वेश्चन, और 28 में से आपको 25 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होंगे। समझ में बात आई? यानी आपको जो है 28 क्वेश्चन रहेंगे, 28 में से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, और ये 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 3 अलग अलग सब्जेक्ट से रहेंगे। आपका जीके जीएस करंट अफेयर से रहेगा, दूसरा आपका जनरल मैथ्स से रहेगा, तीसरा आपका रीजनिंग से रहेगा। यानी ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर के आप लोगों का 28 क्वेश्चन जो है आपका बनाया जाएगा, जिसमें 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर यानी 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन गलती से भी गलत हो गया आपका, तो आपका जो 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। यहां तक समझ में आया? यानी कि आपका जो जनरल टेस्ट का पेपर होता है वह टोटल जो है आपका वह 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स में से विश्वास करिए पिछले साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 100 में से 10 नंबर भी नहीं गेन कर पाए थे। इसका कारण क्या है कि वो डिटेल में सिलेबस उनको पता ही नहीं था। ठीक है, तो अभी आप लोग के पास मौका है, आप लोग सिलेबस के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो जनरल टेस्ट में 3 प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो पहला जो सब्जेक्ट आप यहां पर देख रहे हैं वह है आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स। ये जनरल टेस्ट में जो अपना स्थान रखता है वो 40% का रखता है, यानी कि जनरल टेस्ट का 40% जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो जीके जीएस करंट अफेयर से रहने वाले हैं। इसके बाद सेकंड जो आपका है वो जनरल मैथ्स है, और इसमें जनरल मैथ का जो आपका है वह हिस्सेदारी 30% की है, यानी ये 30% जो आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके 28 में से वह आपका जनरल मैथ का रहेगा, और 28 में से जो रीजनिंग का पोर्शन रहेगा वह 30% रहेगा। ठीक है, यानी यहां पर आप वेटेज की बात करते हैं तो जीके जीएस करंट अफेयर्स जनरल मैथ रीजनिंग तीनों का बराबर है, बैलेंस है।
हल्का सा थोड़ा बैलेंस जो है ऊपर है किसका, जीके जीएस करंट अफेयर्स का, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट है जीके में, है ना। तो आप लोग को तीनों पे बराबर फोकस करना है, किसी एक में फोकस करके आप ये जो जनरल टेस्ट है इसमें आप 100 में से 100 नहीं ला सकते हैं, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे विस्तृत में कि इसमें और क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल टेस्ट में जीके जीएस करंट अफेयर्स के बारे में। तो ऑफिशियल जो सिलेबस है जीके जीएस करंट अफेयर्स का, उसमें 3 चीजों के बारे में बताया गया है कि आप लोगों से जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में क्या क्या रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनसे आपका जो रहेगा। इसके अलावा आपका जो है जो विविध रहेंगे, स्पोर्ट्स रहेंगे, स्टैटिक जीके रहेगा, इनसे प्रश्न रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल आपके जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे वर्तमान में कहां कहां कौन कौन से राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, या भी जैसे हाल ही में आज से देखेंगे, आज जो है आपका 5 अक्टूबर है, तो 5 अक्टूबर को हरियाणा में जो है चुनाव शुरू हो चुका है, ठीक है, विधानसभा का। तो ऐसे विधानसभा का चुनाव बारे में पूछ लेगा आप लोगों से। इसके बाद आपका है जनरल साइंस यानी कि जीएस, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों को मिलाकर के आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका था ऑफिशियल सिलेबस जीके जीएस करंट अफेयर्स। अब हम बात करेंगे कि जो जीके जीएस करंट अफेयर्स का 2023 और 2024 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वे क्वेश्चन कहां से आए हुए थे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपको कहां से तैयारी अपना करना है, किस टॉपिक से। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो एक एक चीज आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी यहाँ पे आएगा। अगर हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर से, यानी कि जो किताबें हैं या फिर उस कौन सी किताब को किसने लिखा हुआ है, इनसे जो है 2023 में 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पॉलिटी यानी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है, उससे जो प्रश्न पूछे गए थे आपके, वह 2023 में 3 और 24 में जो है 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लिस्ट ऑफ रीनेम प्लेस इन इंडिया, यानी भारत में कई ऐसे जगह हैं जिसके नाम जो है वह बदले गए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे ही यूपी में अगर हम बात करते हैं, तो यूपी में एक स्थान था मुगल सराय, आप लोग नाम सुने होंगे मुगल सराय का। तो मुगल सराय का नाम बदल के कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, और उसका जो स्टेशन था मुगल सराय स्टेशन, उसे पंडित दीनदयाल स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। तो हर एक चीज को बदला गया है, उसके नाम को अलग अलग किया गया है। तो उनसे जो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे 2023 में 1 और 24 में 1 भी नहीं पूछे गए थे। अभी 2025 में पूछ सकता है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं, ठीक है। कुछ राज्य है जहां पे राज्यों के नाम बदले गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा जगह था, उसका नाम भी बदला गया है। जनरल साइंस में अगर हम बात करते हैं तो आपके 2023 में 1 क्वेश्चन और 2024 में आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से बात करते हैं तो हिस्ट्री में 1 क्वेश्चन 2023 में, 24 में 1 भी नहीं पूछा गया था। ज्योग्राफी से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था 23 और 24 में। स्टेटमेंट में अगर हम बात करते हैं आपका, तो 1-1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स ले सकते हैं, चाहे क्रिकेट का ले लीजिए या फिर बैडमिंटन ले लीजिए। अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है, पैरा ओलंपिक हुआ है, जहां पे पैरा ओलंपिक में छोटे से जो थे उन्होंने कुछ गालियां, बहुत अच्छे शब्द बोले थे, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी अभिवादन किया था, यानी कह सकते हैं उनका हौसला अफजाई किया हुआ था, है ना। शुभंकर मिश्रा एक बहुत बड़े एंकर हैं, उनके पॉडकास्ट में भी वो आए हुए थे, तो आप सभी को पता होगा। इसके बाद आपका है गांधी एरा से भी आपके प्रश्न पूछे गए थे 2024 में। अवार्ड्स एंड प्राइज से भी प्रश्न पूछे गए थे 2024 में। 23 में देखेंगे तो इनसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है ना। 24 में प्रश्न पूछे गए हैं दबा करके। गवर्नमेंट स्कीम से आपके 1 क्वेश्चन 24 में पूछा गया है। नेशनल पार्क से आपका प्रश्न पूछा गया है 1। ओशियन से प्रश्न पूछा गया था, जैसे पूछ लेगा कि सबसे गहरा आपका ओशियन कौन सा है ना, या फिर सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको से पूछे जाएंगे। तो अब टोटल अगर हम देखेंगे 2023 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको पता है कि 2023 में जो है वह 25 क्वेश्चन का आपका जनरल टेस्ट हुआ था। तो 25 में से 10 क्वेश्चन जीके जीएस से ही आपके प्रश्न पूछे गए थे, और 24 में जो था आपका 28 क्वेश्चन आपका पेपर हुआ था। तो 28 में से 12 क्वेश्चन जो है आपके वह जीके जीएस करंट अफेयर से पूछे गए थे।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसका, जनरल मैथ की बात करते हैं कि जनरल मैथ से आप लोग का कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस जानते हैं कि जनरल मैथ का जो है एनटीए ने क्या सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थात कहने का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है आपका, संख्यात्मक क्षमता से प्रश्न, या मतलब एक टॉपिक दिया गया है एनटीए ने। अब इस टॉपिक में आप देखिए कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं, है ना। अब आगे हम बताएंगे कि आप लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग ये आपका वो रीजनिंग वाला नहीं है, लेकिन ये रीजनिंग नाम दे दिए हैं, लेकिन ये पूछे गए हैं इसमें प्रश्न जो है मैथ के। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। यानी कि मुख्यतः अगर हम बात करते हैं कि जो गणित की अवधारणा है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही साथ ज्यामिति से, क्षेत्रमिति से, सांख्यिकी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, बीजगणित से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इन्होंने केवल और केवल एक तरह से आप लोग को बोल दिया कि आपको मैथ पढ़ना है। अब मैथ में क्या पढ़ना है ये आपको जो है वो खुद डिसाइड करना है, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से डिटेल में आपको सिलेबस नहीं दिया है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि 2023 और 2024 में अगर हम पेपर को एनालिसिस करते हैं तो वहां पे आप पाएंगे कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे तो बिल्कुल परे आपके जो आपका प्रश्न है उस टॉपिक से पूछा गया है। कैसे, अब यहां पे देखिए, जैसे आप देखेंगे कि एनसीटी जनरल टेस्ट में जो जनरल मैथ का आपका पोर्शन है उसमें आपका जो ऑफिशियल सिलेबस था वो क्या था, अभी मैंने आपको बताया। अब उसमें 2-3 चीजें ही बस मेंशन की गई। अब लेकिन यहां पर जब ऑफिशियल सिलेबस के देखेंगे, यहां पर एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है आपका, यहां पर औसत से संबंधित। ठीक है, किससे आपका पूछा गया था, औसत से, औसत से प्रश्न पूछा गया था। औसत से आपका 2023 में एक प्रश्न और 24 में एक प्रश्न पूछा गया था। परसेंटेज यानी कि आपका प्रतिशत से अगर हम बात करते हैं आपका, तो 2 प्रश्न 2023 में, 24 में एक भी प्रश्न नहीं। रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, ठीक है, अनुपात समानुपात से आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो 2023 में पूछा गया था, लेकिन 24 में नहीं पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से आपका जो है 2023 में एक प्रश्न, 24 में एक भी प्रश्न नहीं। टाइम और वर्क, या टाइम और वर्क यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं आपका समय और कार्य, ठीक है, समय और कार्य से जो प्रश्न पूछा गया था, एक ही प्रश्न पूछा गया था 2023 में और एक ही प्रश्न आपका 2024 में भी पूछा गया था। यानी कि टाइम और वर्क यानी कि जो समय और कार्य जो टॉपिक था उसका बैलेंस करके यहां पर आप लोग को दे रहा, यानी कि 24 में भी पूछा, 23 में भी पूछा, तो 25 में भी पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद पाइप ऑफ कृष्ण, यहां से एक प्रश्न पूछा गया था आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। इससे जो प्रश्न आप लोग पूछे गए थे वह एक प्रश्न 2023 में पूछा गया था, 24 में पूछा ही नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, ठीक है, साझेदारी से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे वह 2 प्रश्न 2024 में और 23 में एक भी प्रश्न नहीं। ठीक है, अब 23 में देखिएगा आप, यहाँ पे जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि से 23 में भी प्रश्न नहीं है, 24 से एक प्रश्न है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपका साधारण ब्याज, यहां से आपका जो है 2023 में एक भी प्रश्न नहीं, 24 में आपका एक प्रश्न पूछा गया है। मिक्सचर यानी कि आपका मिश्रण, मिश्रण से आप अगर हम बात करते हैं तो आपका एक प्रश्न पूछा गया था आपका 24 में, 23 में वो भी नहीं पूछा गया। इसके बाद आपका है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से 23 में एक भी प्रश्न नहीं, 24 से एक प्रश्न पूछा। यानी अगर ओवरऑल देखें हम 2023 में अगर हम जनरल मैथ से बात करते हैं तो 8 क्वेश्चन पूछा गया था और 24 में आपके 8 क्वेश्चन पूछा गया, यानी 8-8 का बैलेंस लेकर के यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपका 25 में जनरल मैथ से जो है वो लगभग अगर हम बात करते हैं आपका, तो वह 8 से 10 प्रश्नों के बीच में ही आपके प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। वो भी बहुत बड़ा है, अगर हम 8 प्रश्न भी लेते हैं तो 8 16 32 मतलब लगभग आपका 30 से 35 नंबर जो है आप इससे गेन कर सकते हैं। आए बात समझ में आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, उसके बाद इसमें एनालिसिस देखेंगे। तो रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो इसमें 3 टॉपिक बोला गया है कि आपको 3 टॉपिक यहाँ पर पूछा जाएगा।
एक तो आपको बोला गया है कि जनरल मेंटल एबिलिटी और दूसरा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग बोला गया है। अब यहां पर ये नहीं कहा गया है आपका कि आप लोगों से जो प्रश्न रहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी में वह आपका वर्बल रीजनिंग रहेगा, नॉन वर्बल रहेगा। यहां पर देख बोल दिया कि लॉजिकल एनालिटिकल रहेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन वर्बल है या नॉन वर्बल पढ़ना है, ये हम अब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है उसके बाद ये डिसाइड करें कि वर्बल पूछ रहा है या नॉन वर्बल रीजनिंग पूछ रहा है। ठीक है, चलिए एनालिसिस करते हैं इसका। तो अगर हम एनालिसिस करते हैं आप लोग के रीजनिंग को लेकर के, ठीक है, रीजनिंग को लेकर के एनालिसिस करते हैं तो यहां पे आप पाएंगे आप लोग का कि इसमें जो है वो डायरेक्शन यानी कि आपका दिशा से जो प्रश्न पूछा गया है आपका, ठीक है, दिशा से जो प्रश्न पूछा गया 23 में एक प्रश्न है, 24 में वो भी नहीं पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग से जो प्रश्न पूछा गया है आपका, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से एक एक प्रश्न 2023 और 24 में पूछा गया है। सिलोजिज्म में से आपका जो है एक एक प्रश्न 2023-24 में पूछा गया है। फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई आप लोगों को एक आकृति दे दी जाएगी और उसको आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज में आप देखना होगा है ना कि इसमें कितने फिगर हैं, कितने त्रिभुज बनाया गया है, वो चीजें आपको देखना होगा। तो एक प्रश्न 23 में, 24 में वो भी नहीं। ब्लड रिलेशन, ठीक है, यानी कि रक्त संबंध, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रक्त संबंध। ठीक है, इससे अगर हम प्रश्न बात करते हैं तो दो प्रश्न आपका 23 में, 24 में एक प्रश्न पूछा गया। कैलेंडर यानी कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह पर जो कैलेंडर होता है यहां से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बोल दिया जाएगा कि 5 अक्टूबर 2024 को जो है वह शनिवार है, तो 15 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। या फिर अगर इस प्रकार से प्रश्न बोल दिया जाएगा कि 10 नवंबर 2000 में आपका गुरुवार था, तो 20 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको कैलेंडर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट में आप लोग का 2023 से एक भी प्रश्न नहीं, 2024 से एक प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपका है क्लॉक यानी कि आपका घड़ी से प्रश्न पूछा गया है कि 2023 से एक भी प्रश्न है, 24 से एक प्रश्न पूछा गया है। घड़ी में जैसे मान लेते हैं कि आपका ये घड़ी है, अब यहां बोल देगा कि आपकी बड़ी घड़ी जो है वह 3 पे है और छोटी घड़ी जो है आपका 1 पे है। तो एक छोटी घड़ी और बड़ी घड़ी के बीच में जो है, यानी कि छोटी घड़ी जैसे सेकंड की सुई और आपकी घंटे की सुई, इसमें जो है वह कितने अंश का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से बनेंगे। इसके बाद सीरीज, ठीक है, सीरीज यानी कि आपका श्रेणी, श्रेणी से आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा, उससे उसी के लगभग आपका प्रश्न बनता है। 24 में एक प्रश्न और 23 में एक भी नहीं। इसके बाद रैंकिंग और सीक्वेंस, यानी कि आपका जो होता है रैंकिंग पूछेगा। जैसे बोल देगा कि ऊपर से 5 लड़के हैं और नीचे से 10 लड़के हैं, तो टोटल एक पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। 23 में एक भी नहीं, 24 में एक प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 23 में टोटल 7 रीजनिंग से और 8 जो है आपके वह 2024 से पूछे गए हैं रीजनिंग से प्रश्न। तो ये आपका ओवरऑल मैंने आप लोग को सारी चीजें समझा दी है। आप यही उम्मीद करेंगे कि आप समय रहते हुए आप लोग अपनी सारी चीजों को कंप्लीट करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, वरना अगर समय बीत जाएगा तो फिर आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे कि समय बीत गया, मैंने अपनी तैयारी नहीं पूरी की है। तो अगर आप समय रहते हुए अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़िए प्रिस्टाइनिक क्लासेस के कोर्स से, और आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको सारे लेक्चर वगैरह सब कुछ, इनफैक्ट हम लोग अपने ऐप पे जो है जो कोर्स नहीं परचेज कर सकते स्टूडेंट, उनके लिए फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं वीकली। आप वीकली टेस्ट भी आप वहां पर दे सकते हैं। अगर आप एक महीने में 4 वीकली टेस्ट भी देते हैं तो ये भी आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कि आप कहां तक अपनी तैयारी कर सके हैं और अभी आपको तैयारी में कितना वर्क करना जरूरी है। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जो भी जानकारी उसे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।